Good evening, dear students. Here is Pradeep Sharma. In preceding section, we learnt about time, motion, measurement, physical quantities, standard unit of measurement, and sundial. Sundial is a device to measure the time, and sand clock. And we are using here modern watches like wristwatches. And today we are going to discuss about the simple pendulum. Without discussing the simple pendulum, first of all we have to discuss about the periodic motion. चल पीरियोडिक मोशन क्या होता है? सबसे पहले हमारे को ये डिस्कस करना होगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है. पीरियोडिक मोशन बच्चों, कोई जो मोशन है कुछ इंटरवल के बाद अगर अपने आप को रिपीट करे, अ मोशन is repeated at fixed interval, it is called as periodic motion. अगर कोई मोशन है अपने आप को रिपीट करती है, if a motion is repeated at fixed interval, it is called a periodic motion. उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? periodic motion कहेंगे. periodic motion. if a motion is repeated, अगर कोई मोशन रिपीट करती है अपने आप को एट ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. उसे हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन कहेंगे. हेवनली बॉडीज इन स्पेस, सारे की सारी जो हेवनली बॉडी है स्पेस के अंदर सभी रोटेटिंग पीरियोडिक मोशन करती है. शटरिंग ऑफ स्टार एंड स्विंगिंग पेंडुलम आर फ्यू एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. swinging pendulum are example of periodic motion. Heavenly bodies in space. एक बार फिर रिपीट कर देते हैं. अगर कोई मोशन अपने आप को रिपीट करती है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, ऐसे ही अगर कोई भी बॉडी हेवनली बॉडी, जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे स्विंगिंग पेंडुलम है, स्ट्रिंग ऑफ स्टार है, अगर कोई बॉडी अपने आप को कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है तो वो किस में होगी? पीरियोडिक मोशन में होगी. The famous astronomer Galileo Galilei performed the experiment using a simple pendulum and suggested that it can be used to measure the time. After some researches, a time measuring device called the simple pendulum clock was developed. बच्चों, गैलीलियो गैलीली जो हमारे एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद सिंपल पेंडुलम क्लॉक बनाए थे. जैसे पेंडुलम क्लॉक बनाई थी, पेंडुलम क्लॉक को डेवलप किया था. पेंडुलम क्लॉक के अंदर क्या होता है? जैसे इसके अंदर क्या होता है? एक मेटेलिक बॉब होता है, यहाँ पर एक मेटल का लगा होता है, विद ए हुक से ये जुड़ा होता है. कंसिस्ट ऑफ इस मेटेलिक बॉब, कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक बॉब. बॉब विद ए हुक, विद ए हुक. एक थ्रेड होगा बच्चों, ये दिस इज द थ्रेड. अ थ्रेड इज टाइड टू द हुक. थ्रेड टाई कर दिया गया हुक से, और जो फ्री एंड होंगे, द फ्री एंड ऑफ द थ्रेड इज सस्पेंडेड टू रिजिड स्पॉट. ये यहाँ पर रिजिड स्पॉट होगी, टू अ रिजिड
एक फिक्स स्पॉट से ये बांध दिया गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सिंबल पेंडुलम जो है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारा मेटल एक बोब होगा और यहाँ पर एक थ्रेड होगा और ये पहले एक्सट्रीम पोजीशन ए पर जाएगा, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पर आएगा, फिर यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आएगा, फिर यहाँ पर मेन पोजीशन पर आएगा। अब क्या होगा बच्चों, अब ये जो टाइम कवर करेगा, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एक पूरा का पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगेगा दैट इज द टाइम पीरियड। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन। वन फुल ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, टाइम पीरियड कहेंगे। जैसे कोई मेटालिक बोब है, मेन पोजीशन से स्टार्ट किया, ए पर गया, वापस मेन पोजीशन पर आया, बी पर गया, बी के बाद फिर मेन पोजीशन पर आता है, ये हमारा क्या होगा, फुल साइकिल होगा। जैसे कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन टेक प्लेस विद ए बोब स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन ए। अगर हम ए से बात करते हैं, ए गोज टू सी, सी इज हेयर, मैं यहाँ पर सी कर देता हूँ, या बी पर गोज टू बी एंड देन कम्स टू पोजीशन ए। फ्रॉम मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, ए पोजीशन से अगर वो शुरुआत करता है, ए से बी पर जाएगा, बी से कम्प्लीटली ए पर अगर आता है तो उसका कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। अगर दोबारा बताएं, दूसरी लैंग्वेज में बताएं, अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है, गो टू ए, आफ्टर दैट मेन पोजीशन, गो टू बी एंड आफ्टर दैट मेन पोजीशन, यहाँ ऐसे एक साइकिल जो कंप्लीट करेगा, इसे हम जितना भी टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, टाइम पीरियड कहेंगे। और ये जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, ऑलमोस्ट ये सेम होता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज ऑलमोस्ट द सेम एवरी टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, बोब इज रिपीटिंग इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इफ देर इज नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर। बच्चों अगर हवा के द्वारा कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया जाएगा तो ये जो बोब है वो पूरे के पूरे कम फिक्स टाइम में ही अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा। एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट चेंज। ये बात और है बच्चों, लेंथ भी है जो स्ट्रिंग की वो चेंज ना हो, द टाइम पीरियड रिमेन्स द कांस्टेंट। टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हारा हाई लेवल पर आता है, एनटीएससी वगैरह में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर जो टाइम पीरियड है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर, ऑफर्ड बाय एयर। अगर रेजिस्टेंस ऑफर बाय एयर के द्वारा भी ये डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस ऑफर ना किया जाए और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज ना किया जाए तो ये जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा दैट विल बी सेम। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एनटीएससी में पूछा गया बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बोब, not depend upon mass of the bob, not depend upon mass of bob। जो ये बोब है, यहाँ का जो मास है, जो मेटेलिक बोब है, ये जो हमारा गोले टाइप का होता है कुछ, तो ये इसके ऊपर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मास कुछ भी हो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। The time period depend upon the length of the string or the wire. It increase with increase in the length of the string. Time period क्या होगा बच्चा, जो अगर हम इसकी जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अगर उसको इंक्रीज कर देंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज with increase in length of string।